सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो इससे पहले हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कर चुके हैं, आरबीआई एक्ट कर चुके हैं और इसके साथ ही हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो मॉक टेस्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई एक्ट वो भी हमने कर लिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट आज इसमें करने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और चाहे तो आपका क्लरिकल का हो या आपका स्केल 1 का या ऑफिसर का हो, सभी में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 101% इसमें से आना ही है, चाहे वो सेक्शन में से आ जाओ और वैसे भी आपके बैंक के हिसाब से, काम के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता है कि चैनल हमारा जो था मिस्टर मिसेज मेलवान वो अब भी है लेकिन हमने नया चैनल बनाया है मेलवान स्टडी, जो कि पूरा डेडिकेटेड होगा स्टडी के लिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेलवान स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट देखिए हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है। तो सबसे पहले तो कि बना कब था, ये 1881 के अंदर बना था। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/3 ऑफ 1882। यानी कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो 1881 में बना था और लागू कब हुआ, वो 1/3/1882 को वो लागू हुआ। यानी कि दोनों की दो जो डेट है वो याद रखनी है आपको। नेक्स्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हैज 17 चैप्टर्स एंड 148 सेक्शंस एंड इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर 17 चैप्टर हैं और 148 सेक्शंस हैं और ये पूरे के पूरे इंडिया में लागू होता है। अब पूरे इंडिया वाला आपको मैंने पहले बताया था कि ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले था कि जम्मू कश्मीर में होगा या नहीं होगा, सिक्किम में होगा या नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोई भी जो लॉ है वो पूरे के पूरे इंडिया के अंदर लागू होता है। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स, यानी कि सेक्शन 13 में बताया गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो हम बोल रहे हैं बार बार, वो होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन से जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है हमारे पास प्रोमिजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। तो मेन जो होते हैं इसके वो 3 होते हैं हमारे पास, प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स। पेबल टू ऑर्डर या फिर बैरियर। अब या तो ये पेबल टू ऑर्डर होंगे या फिर बैरियर होंगे। अब आज हम ये सारा क्लियर कर लेंगे कि जो हम पढ़ते हैं कि बैरियर क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है, डिलीवरी क्या होती है, डिफेक्टिव टाइटल, ये सारी चीज़ें या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये आपके बिल्कुल क्लियर आज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है इसमें सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स सेटिस्फाई द फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि जैसे प्रोमिजरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक है, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसी तरीके से कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो वो कौन कौन से देखिए, बैंक ड्राफ्ट, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, शेयर वारंट एंड डिवाइडेड वारंट्स। ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है वो है प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। बाकी इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन हमारे पास जो होता है वो होता है प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। नेक्स्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर ईजिली ट्रांसफरेबल, यानी कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको बिल्कुल ईजिली होता है, वो ट्रांसफरेबल होता है, यानी कि उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। नेक्स्ट, बट ट्रांसफरेबिलिटी डज नॉट मेक एन इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल, लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रांसफरेबल है, उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी इफ़ इट इज़ ए बैरियर और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी इफ़ इट इज़ एन ऑर्डर वन। यानी कि जो प्रॉपर्टी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उसको क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है बाय मेयर डिलीवरी। मेयर का मतलब क्या हो गया, ओनली, यानी कि उसको सिर्फ डिलीवरी से ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इफ़ इट इज़ ए बैरियर, अगर वो बैरियर है,
यानी कि पेबल टू बैरियर है तो उसको डिलीवरी से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर वो ऑर्डर वन है, इफ़ इट इज़ एन ऑर्डर वन, अगर ऑर्डर वन है तो क्या होगा, तो एंडोर्समेंट और डिलीवरी दोनों चीज़ें होंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर ऑर्डर टू बैरियर होता है तो सिर्फ डिलीवरी अगर कर दी गई है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तो यानी कि प्रॉपर्टी वो ट्रांसफ़र हो गई है। लेकिन अगर वो पेबल टू ऑर्डर है तो एंडोर्समेंट भी उसकी ज़रूरी है, डिलीवरी तो होगी, एंडोर्समेंट भी उसकी ज़रूरी है। अभी इसको हम पूरा डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। और मैंने आपको पहले बताया था कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या कोई भी टॉपिक हमने आज तक किए हैं, जो पिछले साल किए हैं, वो हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं किए, लेकिन अब की बार जैसा एग्ज़ाम आया था तो उसको देख के पूरा डिटेल में आपके पास पूरे के पूरे टॉपिक कराए जाएंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपके पास कहीं से भी ना छूटे। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें नेगोशिएशन ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो नेगोशिएशन होती है, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रोमिजरी नोट हो गया, फिर चेक हो गया। सिंपली मीन्स उसका मतलब क्या होता है, नेगोशिएशन जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, ट्रांसफरिंग इट टू अनदर पर्सन, यानी कि उसका ट्रांसफ़र दूसरे पर्सन के पास, इन ए वे, किस तरीके से, डैट मेक्स डैट पर्सन द लीगल होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि प्रॉपर्टी को इस तरीके से ट्रांसफ़र करना कि जिस पर्सन को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो उसका लीगल होल्डर बन जाए, उस इंस्ट्रूमेंट का लीगल होल्डर बन जाए, उसको बोला जाता है नेगोशिएशन। तो नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास एसेंशियली इट्स द प्रोसेस बाय विच ओनरशिप एंड द राइट्स एसोसिएटेड विद द इंस्ट्रूमेंट्स आर पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर अनेबलिंग द न्यू होल्डर टू क्लेम पेमेंट। यानी कि इसमें होता क्या है हमारे पास है कि ओनरशिप जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी कि प्रोसेस बाय विच ओनरशिप एंड द राइट्स, और जो राइट्स है उस इंस्ट्रूमेंट के साथ जो भी हमारे ओनरशिप है और जो राइट है उसको आगे पर्सन को ट्रांसफ़र किया जाता है, एंड पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र या फिर पास किया जा सकता है, एनेबलिंग द न्यू होल्डर टू क्लेम पेमेंट, और ताकि जो नया होल्डर है जिसको हमने उसको ट्रांसफ़र किया है वो उस पेमेंट को क्लेम कर सके। ये एक हमारे पास प्रोसेस होती है। वेयर ए बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिजरी नोट और चेक इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन so as to constitute that person the holder thereof, the instrument is said to be negotiated, यानी कि जहाँ पर जो हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिजरी नोट है या फिर जो चेक है, उसको जो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे पर्सन को जो कि उसका होल्डर बन जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे, नेगोशिएटेड। जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे नेगोशिएशन, और जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम बोलेंगे नेगोशिएटेड, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो नेगोशिएटेड हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, इसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट सेक्शन। तो यहाँ से हमारे पास इम्पोर्टेंट सेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। सेक्शन 13 हमारे पास है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ए प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक विच इज पेएबल आइदर टू ऑर्डर और टू द बैरियर। यानी कि सबसे पहले हमें बताया गया कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो हम पढ़ रहे हैं बार बार वर्ड, उसके अंदर क्या क्या आता है हमारे पास, तो उसके अंदर मेनली 3 चीज़ें आती है हमारे पास, प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। इन तीनों को हम पूरे डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद विच इज़ पेएबल आइदर टू ऑर्डर और द बैरियर, और वो पेएबल होंगे पर्सन को किसी भी, या तो ऑर्डर या फिर टू द बैरियर, टू द ऑर्डर या फिर टू द बैरियर। अब इनका मतलब क्या होता है वो अब आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज एक्वायर्ड बाय एनीवन हु टेक्स इट बोनाफाइड गुड फेथ और वैल्यू। यानी कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, वो एक्वायर किया गया है, विच इज एक्वायर्ड बाय एनीवन, किसी के द्वारा लिया गया है, हु टेक्स इट बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब होता है गुड फेथ में, यानी कि मान लो किसी पर्सन ने कोई काम किया, मान लो किसी ने कोई पैकर मूवर्स का काम है, उसने किसी का कोई सामान या उसका घर मूव किया एक जगह से दूसरी जगह में, तो उसके एवज में वो क्या लेगा, उस पर्सन से जिसका काम किया है उससे कोई चेक लेगा या पेमेंट लेने का हकदार होगा। तो यानी कि उसको जो इंस्ट्रूमेंट वो ले रहा है, चाहे वो प्रोमिजरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो, तो वो गुड फेथ में लिया गया हो, और वैल्यू यानी कि किसी
चीज़ की वैल्यू के तौर पे लिया गया है, यानी कि उसने काम किया है, ठीक है, या उसने कोई चीज़ ली है, ठीक है, या फिर कोई किसी काम के बदले वो लिया गया, गुड फेथ पे वो लिया गया है। उसके बाद फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है एक पर्सन दूसरे पर्सन को। ट्रांसफरेबल इनफिनिटम, यानी कि इनफाइनाइट टाइम जो है, यानी कि अनगिनत बार जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि एक जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको कितनी बार ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इनफाइनाइट टाइम उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट है होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स ए गुड टाइटल टू ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इवन दो द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर इज डिफेक्टिव, यानी कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसके पास होगा गुड टाइटल होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, इवन दो द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर इज डिफेक्टिव, यानी कि जो जिसने ट्रांसफ़र किया है चाहे उसका टाइटल डिफेक्टिव हो, लेकिन जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसका एक गुड टाइटल मिलेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। नेक्स्ट है ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे हैव मोर देन वन पेई जॉइंटली और अल्टरनेटिवली, यानी कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर या तो एक पेई हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा पेई भी, यानी कि जिनको पे किया जाएगा वो हो सकते हैं। और जो ये गुड टाइटल वगैरह है, होल्डर इन ड्यू कोर्स है, डिफेक्टिव टाइटल है, ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अक्सर क्या रहता है कि इसमें आपको कन्फ्यूजन रहती है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स और होल्डर में क्या फ़र्क होता है, गुड टाइटल का मतलब क्या है, तो ये सारे के सारे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए हमारे पास डिफेक्टिव टाइटल, जो हम बार बार पढ़ते हैं कि गुड टाइटल उसको मिलेगा या फिर डिफेक्टिव टाइटल वो नहीं होगा, तो उसका मतलब क्या होता है हमारे पास। देखिए इमेजिन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आप सपोज कीजिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो चेक हो या फिर प्रोमिसरी नोट हो, डैट वाज ऑब्टेन्ड थ्रू ए फ्रॉड, थेफ्ट और फॉर एन इलीगल पर्पज, यानी कि किसी पर्सन को कोई चेक मिला है या फिर प्रोमिसरी नोट उसने लिया है, किस तरीके से, चाहे वो फ्रॉड करके लिया हो या फिर उसने चुरा लिया, मान लो चेक चुरा लिया उसने, या फिर किसी इलीगल पर्पज से, मान लो कोई काम किया, बोला था करने के लेकिन उसने काम किया ही नहीं या गलत कर दिया, लेकिन उसने मान लो धमका कर या फिर उसने चोरी करके या फिर फ्रॉड करके वो चेक या फिर वो प्रोमिसरी नोट ले लिया है, तो देखिए उसमें क्या होगा, द पर्सन हु ऑब्टेन्ड इट, यानी कि जो पर्सन जिसने ये इस तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिया है, चाहे वो चेक हो या प्रोमिसरी नोट हो, इट दिस वे हैज़ ए डिफेक्टिव टाइटल, यानी कि उसका जो टाइटल होगा वो एक डिफेक्टिव टाइटल होगा। मतलब क्या है इसका, दे डोंट लीगली ओन इट और हैव द राइट टू एनफोर्स इट अगेंस्ट द ओरिजिनल इशूअर, यानी कि उनके पास लीगली उसका राइट नहीं होगा, दे डोंट लीगली ओन इट, पहली बात तो कि लीगली उनका हक नहीं होगा कि वो उसको ओन करें, और हैव द राइट टू एनफोर्स इट अगेंस्ट द ओरिजिनल इशू, और उनके पास ना कोई ऐसा आप बोल सकते हो कि राइट होगा कि अगर मान लो उसकी पेमेंट नहीं होती है तो जो इशूअर है उसका, ठीक है, जिसने उसको पे किया है, ड्रॉवर है जो है उसके उसको वो